ओके तो हमारे सामने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A Young's double slit interference arrangement with slit S1 and S2 is immersed in water of refractive index 4/3 as shown in the figure। ठीक है, एक फोटो बना हुआ है, यंग्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसमें दो स्लिट है S1 S2, जिसमें S2 पूरी तरीके से पानी में रखा हुआ है और S1 एयर के कांटेक्ट में। ठीक है, the position of maxima on the surface of water are given by x square is equals to p square m square lambda square minus d square। मैक्सिमा का पोजीशन जो x है, मतलब x डिस्टेंस पर हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, बोला वो, उसने बोला यहाँ पर अपने को मैक्सिमा मिल रहा है। तो इसका जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है x, उसका इक्वेशन गिवन है। ठीक है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। जो लैम्डा है वो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लैम्डा है वो एयर में वेवलेंथ है लाइट का, बोला है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है। 2d इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन 2d है। एंड m इज एन इंटीजर, यहाँ जो m है वो कोई इंटीजर है। द वैल्यू ऑफ p, तो p कितना होगा मेरे को बताना है। चलो, तो जिस जगह पर मैक्सिमा मिलता है, जिस जगह पर मैक्सिमा मिलता है वहां जो पाथ डिफरेंस आता है, उस जगह पर जो पाथ डिफरेंस आता है, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं, वो आता है n टाइम्स लैम्डा। लैम्डा का इंटीजर मल्टीपल, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इतना अगर पाथ पर डिफरेंस होगा तो उस जगह पर मैक्सिमा मिलता है। हाँ ठीक है, अब पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पाथ डिफरेंस होता है ये वाला लाइट, यहाँ से लाइट आ रहे होंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस में ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ का डिफरेंस। इसका पाथ ये हो गया, इसका पाथ ये हो गया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे। मतलब अगर बोलना चाहूं, इस पॉइंट को मैं सपोज ओ नाम दे दिया, तो S1 से O का डिस्टेंस में से S2 से O का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा उसको पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि भैया ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? लाइट एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या लाइट मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हम बोलेंगे कि भैया लाइट एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। किसी भी मीडियम में जाने से लाइट का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और अगर स्पीड कम हो गया तो उसका डिस्टेंस भी तो डिक्रीज होगा ना। हाँ ठीक है, हम लोग, और वैसे भी हम लोग पता है एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ, मेट्रिकल डिस्टेंस या लेंथ जो भी, कैसे निकालते हैं? सपोज ये मेरे पास कोई एक मीडियम है, इसका डिस्टेंस लाइट का निकालना है, और अगर वही कोई नॉर्मल एयर है तो उसमें मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में सेम टाइम में देखते हैं, एक सेकंड में लाइट एयर में कितना गया है या एक सेकंड में लाइट मीडियम में कितना गया, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? मैं बोलूंगा कि टाइम दोनों का सेम कर दो, एयर का और किसका, मीडियम का, दोनों के लिए टाइम मैंने सेम कर दिया। अब टाइम क्या होता है, इस क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन, चलो एयर में मान ले x डिस्टेंस गया और स्पीड एयर में कितना होता है c, मीडियम में मान लो y डिस्टेंस गया और मीडियम में स्पीड कितना होगा, c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से x कितना आ गया, यहां से x आ गया हमारा ny। देखिए समझ आ गया ना, मतलब एयर में जो डिस्टेंस है वो x है और जो मीडियम में जो डिस्टेंस है वो ny है। तो भाई किसका बड़ा आ रहा है, एयर का जो डिस्टेंस है वो बड़ा आ रहा है। जो भी मीडियम का डिस्टेंस होगा y में, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, इसके मीडियम के डिस्टेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा एयर का डिस्टेंस। तो एयर का डिस्टेंस ज्यादा आएगा ना, क्योंकि n की वैल्यू तो x से बड़ी होती है। हाँ, तो x की वैल्यू y से बड़ी आएगी। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जब मैं पाथ डिफरेंस लिखने जाऊंगा तो पहले लिखूंगा मैं S1O माइनस S2O, ये मेरे को गिवन है n लैम्डा, पर यहाँ ना n नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर हम लोग यूज करते हैं ना कांस्टेंट की तरह, उसको m लेने बोले, तो n को मैंने बना दिया यहाँ पे m। ठीक है, अब वैल्यू डालते हैं बस। S1O कितना है, देखो S1 से O कितना है, ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो कितना आ गया, √d² प्लस x²। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस देखो, मीडियम में जो डिस्टेंस आएगा, जो मीडियम में डिस्टेंस आएगा
मीडियम में डिस्टेंस जो आएगा उसको मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरा एयर में डिस्टेंस आएगा। तो एयर का डिस्टेंस अगर मैं ये लिखाऊं ना तो मेरे को इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया एयर का डिस्टेंस, पर इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो भी देखो, सपोज इसी को मैं y बोल दिया हूं और इसको मैं x बोला हूं हमारे इस फोटो के हिसाब से, तो y में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा, ठीक है, समझ गए। इसको मिटा देते हैं वाई एक्स को, ठीक है। तो S1 ओ की वैल्यू मैं यहां से डाल दूंगा, इसको साफ कर देते हैं। S1 ओ की वैल्यू ये डाल दूंगा एन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और H2 ओ की वैल्यू मैं डाल दूंगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम लैम्डा। ओके, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, n माइनस वन एम लेमडा, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है 4/3, तो यहाँ 4/3 डाला तो आ गया 1/3। तो इससे हमारा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, 1/3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3m लेमडा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है, स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर करूंगा और पैटर्न में जमा लूंगा। स्क्वायर मारा जैसे ही ये रूट गया और ये हो गया 9m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, 9m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 9m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यही हम लोग को मैक्सिमा का पोजीशन ऐसे ही जमा के दिया है। तो जब हम लोग कंपेयर किए तो ये मेरे को दिखा पी स्क्वायर, जिससे पी की वैल्यू हम लोग कितना बोल देते हैं 3, पी की वैल्यू हम लोग कितना बोल दिए 3 आएगा।